हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद आलोक में। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसको समाप्त कर लेंगे और आपके मूल अधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई थी अनुच्छेद 32 को लेकर कि हमारा छठा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी अब कभी भी अगर हमारे मूल अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत उसके उपचार हमको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधानों की रक्षा करेगा। यानी संविधान का संरक्षक अगर कहा जाए तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा भी था कि संविधान का संरक्षक या संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होगा वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। इसीलिए इस अनुच्छेद के महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये क्या है? संविधान का हृदय और उसकी आत्मा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 क्लॉज 1 के तहत क्या था कि हम मूल अधिकारों के उल्लंघन के, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम सीधे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यहाँ पर डायरेक्ट मुकदमे नहीं दायर होते हैं, ठीक है। कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। किसी संघ और राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो सीधे मुकदमा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अन्य सभी मामलों में आपको निचली अदालतों की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आना होगा और अंत में आपको अपील सुप्रीम कोर्ट में करनी होती है। लेकिन अनुच्छेद 32 ये पावर देता है आपको कि अगर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल पा रहे हैं, राज्य उनको लागू नहीं कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे मुकदमा या वाद दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भारत में सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन सा है, तो वो कौन सा है? आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। इसको अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अब एक शब्द यहाँ पर लिखा है रिट। ये जो रिट है, इसका अगर हम शुद्ध हिंदी या और आसान शब्दों में इसको हम समझना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, रिट का मतलब होता है बाध्यकारी, बाध्यकारी आदेश। यानी ऐसे आदेश जिनका पालन करना बाध्यकारी होता है, ठीक है। अगर ये रिट जारी कर दी गई है, जिसके लिए भी जारी की गई हो, वो इसका अनिवार्य रूप से पालन करेगा ही करेगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट जो है ये जारी की जाती है, ठीक है। देखो इनमें पांचों में क्या है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब ये होता क्या है? मान लो किसी व्यक्ति को, अब देखो यहाँ पर मैं शब्द यूज कर रहा हूँ व्यक्ति। व्यक्ति मतलब नागरिकों को भी प्राप्त है और अनागरिकों को भी प्राप्त है। कितने अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं? कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए लिख देता हूँ आपको याद हो जाए, अक्सर पूछा जाता है इनमें से, तो आपको ध्यान रहे। अब देखो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी की जाएगी, कब लागू, कब आदेश इसका जारी किया जाएगा? तो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है या उसको पकड़ के ले गई है पुलिस हो या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी या कोई भी हो, ये रिट प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए जारी की जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पकड़ के ले गए, उसको निरुद्ध कर दिया, ठीक है, बिना किसी जानकारी के। तो अब क्या होता है, उसके बिहाफ पर कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है और कह सकता है कि इनको गलत तरीके से पकड़ा गया है, रखा गया है, इनको बंद करके रखा गया, बंदी बना लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा? रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो इसको कहा जाता है हैबियस कार्पस, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। लैटिन में इसको कहा जाता है हैबियस कार्पस। इसका अर्थ होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, यानी सशरीर प्रस्तुतिकरण। जिस भी व्यक्ति को पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, तो कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है कि उसको सशरीर प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए हमारे सामने। ये इसलिए कहता है क्योंकि देखिए, जिसने याचिका लगाई किसी के लिए, अब वो तो बंदी बना है तो वो तो कर नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे कोई जब याचिका लगाएगा तो अगर उसको आशंका है कि इनको शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सकती है, तो कोर्ट से आदेश ये जारी करवा लिया जाता है कि सशरीर प्रस्तुतिकरण, ठीक है।
फिर कोर्ट इस बात की जांच करता है कि जो बंदी बनाया गया है उसका आधार सही है बंदी बनाने का या गलत है। अगर गलत है तो उसको तुरंत छोड़ने का आदेश भी कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये होगी पहली रिट। दूसरी है परमादेश, मैंडामस। ठीक है, इसका अर्थ होता है वी कमांड। हिंदी में इसको कहते हैं हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब किसे आदेश देते हैं? देखो, मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई IAS है, कोई PCS है, और उसके लिए जो काम निर्धारित किए गए हैं वह उनको नहीं कर रहा है। ठीक है, और इससे लोगों के मूल अधिकार जो है क्या है, वो नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जाता है अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर, तब ये मैंडामस ये रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, परमादेश, और कहती है कि हम आदेश देते हैं इस कार्य को करने का। या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही ना आता हो, है ना, मतलब खुद का भी काम कर रहा है, किसी और का भी काम करने लग जाए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बहुत बड़ा कामकाजी बन जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, यदि कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी को होल्ड करने वाला जो भी व्यक्ति होगा जो अपने अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसके लिए ये रिट जारी कर दी जाती है, परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और कहता है हम आदेश देते हैं कि अपने कार्य को, अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। ठीक है, 2 हो गई। दूसरा है अधिकार पक्ष। ये दोनों रिट्स जो हैं, ये जो प्राधिकारी होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ या पब्लिक पोस्ट होल्ड करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए होती है। अधिकार पक्षा में देखो क्या है, इन दोनों में बस एक अंतर है। अधिकार पक्षा में इसको बोलते हैं क्यू वारंटो, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी। ये उस तब जारी की जाती है जब ऐसा कोई मामला आता है कि किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त कर दिया गया, या कोई व्यक्ति ऐसा पद, ऐसे अथॉरिटी पर होल्ड चला जाता है जो उसकी योग्यताएं पूरी नहीं करता। ठीक है, मान लो किसी पद के लिए योग्यताएं जो निर्धारित की गई हैं वो योग्यताएं अगले में नहीं है, लेकिन वो उस पोस्ट पर चला गया है, उस पर उसको ज्वाइन करा दिया गया है, अपॉइंटमेंट उसको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये रिट जारी की जाती है और उसका पूछा जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से आप इस पद पर हैं। ठीक, तो ये अधिकार पूछने के लिए ये तीसरी रिट जारी की जाती है। ये दो रिट्स हैं, लास्ट वाली, ये दोनों रिटें जो हैं ये किसके लिए जारी की जाती हैं, इसको नोट करिएगा। ये न्यायिक, ये दोनों रिट्स जो हैं ये न्यायिक व अर्ध न्यायिक, न्यायिक या अर्ध न्यायिक, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो इकाइयाँ होती हैं उनके लिए जारी की जाती है। ठीक है, अब अर्ध न्यायिक जैसे आपने प्राधिकरण पढ़े हैं, हरित विकास प्राधिकरण, NGT, जिनको किसी इन मामलों पर न्याय देने का अधिकार होता है ना, तो वो होते हैं अर्ध न्यायिक। बाकी जुडिशियल आप जानते हो जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब जुडिशियल में आ जाते हैं। क्लियर है? तो प्रतिषेध ये रिट कब जारी की जाती है, मान लो टू बी, मतलब इसका कार्य होता है रोकना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक ही जैसी हैं, लेकिन अंतर ये है, ये जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही हो, यानी किसी कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही हो, और यह होता है कार्यवाही पूर्ण हो गई हो, कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो और जजमेंट भी जारी किया जा चुका हो, तब ये जारी की जाती है। ये तो इन दोनों में मुख्य एक अंतर, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी चीज़ इसमें होता क्या है सॉरी, मान लो किसी न्यायालय के द्वारा सुनवाई ऐसे मामले की जा रही है, ठीक है, जिसमें जिस व्यक्ति के मामले में कार्रवाई चल रही है उसके मूल अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, उसके मूल अधिकार वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पिटीशन लगा सकता है, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय को इस कार्रवाई जो है चल रही है इसको रोकने का आदेश दे सकता है और इनसे प्रूफ मांग सकता है कि आखिर ये बताइए कि इसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। आप मुझे जवाब दीजिए जो कार्रवाई चल रही है न्याय संगत है या नहीं। पहली चीज़ यहाँ पर रोक दिया गया, यानी फॉरवर्ड कर दिया गया, कार्रवाई रोक दीजिए। दूसरी चीज़, अच्छा कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण या सर्सियोरी। ठीक, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वो कार्रवाई थी उसको लगा कि मेरे मूल अधिकार इसमें मुझे नहीं मिले या मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ,
तो वो कोर्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है उस न्यायालय के लिए जिसने मामला पूरा सुन लिया है, रिजल्ट दे दिया है, डिसीजन दे दिया है। तो उस न्यायालय से पूछा जाता है कि आप बताइए या हमको कोई प्रमाण दीजिए, डॉक्यूमेंट ऑथराइज दीजिए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट दीजिए कि आपने जो निर्णय सुनाया है, जो कार्रवाई पूरी की है वो न्याय संगत है, सारी प्रक्रियाओं का जो प्रोसीजर था उसका फॉलो किया गया है कि नहीं। ठीक है, तब ये जारी की जाती है रिट। ठीक है, तो ये था रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 के तहत ये रिट्स 5 तरह के जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, कभी भी पूछा जाए आपको बताना है 5 तरह के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और रिट का मतलब होता है बाध्यकारी आदेश, ऐसे आदेश जिनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। क्लियर है? ये 2 रिट्स जो हैं ये जुडिशरी, जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक हमारे प्राधिकरण है उनके लिए है। ये जो 2 रिट्स हैं ये जो पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक पोस्ट होल्ड करते हैं उनके लिए है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए जारी की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिट को लेकर अधिकार क्षेत्र पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिट जारी करने के अधिकार का किसके पास ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। देखो इसको यहाँ से समझेंगे। तो एक तरफ हो गए हमारे हाई कोर्ट्स और एक तरफ हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये तो बताया मैंने आपको। इसका अधिकार क्षेत्र जो है ये केवल मौलिक या मूल अधिकारों, मौलिक या मूल अधिकारों के मामलों पर ही रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर। ठीक है, 5 प्रकार की रिट मौलिक या मूल अधिकारों के मामलों पर ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है और ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितनी? 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से 6 प्रकार की रिट हैं भैया? तो देखो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला तो मूल अधिकारों के उल्लंघन, मौलिक या मूल अधिकार जब ना मिल रहे हों, मौलिक या मूल अधिकारों के मामलों पर ठीक है जारी करने की पावर है इसको। तो यहाँ पर ये पावर दोनों की सेम है, लेकिन एक प्रकार की और रिट जारी कर सकता है, यानी मूल अधिकारों से के अलावा अन्य मामलों पर, अन्य या लोक मामलों, अन्य या लोक मामलों पर रिट जारी कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो यहीं पर आप देखो तो हाई कोर्ट के पास जो पावर है रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र में वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। बस यही एक इंस्टेंस मिलता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थिति में, जहाँ पर हाई कोर्ट को आप ज़्यादा पावरफुल मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रिट जारी करने की पावर आपकी सुप्रीम कोर्ट की कम है और हाई कोर्ट की क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, बड़ा है कि नहीं है? आप देखो, अब देखो इतना हो गया। अच्छा, ये 5 रिट्स तो आपको मैंने बता दी।
ये क्या होता है, ये अन्य मामले क्या हैं, इनको देखो। अन्य मामलों में जैसे कोई मामला आया, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया बिना किसी कारण के बताए, किसी की सैलरी काट ली गई, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मामलों पे सुप्रीम कोर्ट नहीं रिट जारी कर पाएगा, लेकिन हाई कोर्ट को ये पावर दे दी गई है कि वो ऐसे मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। इसी तरह ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 32 में, हाई कोर्ट की 226 में। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की, और हाई कोर्ट 6 प्रकार की। तो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र इसका बड़ा है, ठीक। अब यहाँ पर एक मेन बात जो आपको नोट करनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट लगा के इसको लिख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 139 जो है वो संसद को शक्ति देता है, संसद को शक्ति देता है या अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इस प्रकार के रिट जारी करने का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। यानी संसद चाहे तो 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी अन्य मामलों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। हालांकि संसद ने कभी ऐसा अभी तक किया नहीं है और ना ही लग रहा है मूड में भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बट ये जो है पावर दी गई है संसद को, संसद चाहे तो वो कानून बनाकर और सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार दे सकता है कि वो भी हाई कोर्ट की तरह 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बात और देखिए, जो हाई कोर्ट की रिटें हैं इनका प्रभाव उसी राज्य में होगा जिस राज्य का ये हाई कोर्ट होगा, इनका ये उसी राज्य में प्रभावी होंगी जिस राज्य का हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है। मान लो प्रयागराज हाई कोर्ट जो है वो अगर कोई रिट जारी करेगा तो उसका प्रभाव सिर्फ यूपी में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट अगर कोई रिट जारी करे तो महाराष्ट्र में ही उसका प्रभाव रहेगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी करता है तो वो पूरे देश पर एक समान लागू होती है। इससे कोई मतलब नहीं कि किस क्षेत्र के व्यक्ति ने अपील की थी या किस क्षेत्र के व्यक्ति का मुकदमा है, ठीक है। तो ये संपूर्ण देश के लिए होती है, ठीक है। ये संपूर्ण भारत, ये पूरे देश में लागू होगी, जबकि ये जो अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट जारी की जाएगी उसका प्रभाव कहाँ रहेगा, उसी राज्य में रहेगा, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का अधिकार। और तुलनात्मक अध्ययन भी हमने कर लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने के अधिकार में क्या क्या अंतर हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका मूल अधिकारों का चैप्टर समाप्त होता है। हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब इनको जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, 7 या 8 वीडियोज़ हैं, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। जहाँ कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास भारत का 1717 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, यहाँ से हम शुरू करेंगे और भारतीय संविधान बनने तक की पूरी प्रक्रिया पे चर्चा करेंगे। फिर संविधान सभा की बात करेंगे और इसके बाद हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो ऐसे हम क्रमानुसार अब चलेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।